Please like and subscribe for get more informative and natural videos. तमाम वीडियो देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरा सलाम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हमारे मुस्लिम साइंसदानों के बारे में, जिनको आज हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे मुसलमान साइंसदान थे। हकीकत में मुस्लिम साइंसदानों का जो हश्र खुद मुसलमानों के हाथों हुआ वो अवाम नहीं जानती। बस हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो हमारे मुसलमान साइंसदान थे। इन मुसलमान साइंसदानों में से 5 मुस्लिम साइंसदानों का हाल आपके सामने ट्रिप ट्रिक्स के प्लेटफॉर्म से पेश करते हैं, जिसे सुनकर अब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस कदर मुनाफ़क़त पाई जाती है हमारे अंदर। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुस्लिम साइंसदान नंबर 1 यकूब अलकुंदी। फ़लसफ़े, तबीयत, रियाज़ी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फ़लकियात का माहिर था। अलकुंदी की फ़िक्र के मुखालिफ खलीफा को इक़्तिदार मिला तो मौलाना को खुश करने की खातिर अलकुंदी का कुतुब खाना ज़ब्त कर लिया और उसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अलकुंदी तकलीफ से चीख मारता था और तमाशबीन अवाम कहकहा लगाते थे। साइंसदान नंबर 2 इब्न रुश्द। यूरोप की निशत सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले उंडलस के मशहूर आलम इब्न रुश्द को बेदीन करार देकर उसकी किताबें नज़र आतिश कर दी गईं। एक रवायत के मुताबिक उसे जामे मस्जिद के सुतून से बांधा गया और नमाजियों ने इसके मुंह पर थूका। इस अजीम आलम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़िल्लत और गुमनामी की हालत में बिसर किए। साइंसदान नंबर 3 इब्न सीना। जदीद तिब के बानी इब्न सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान उसके ताक़ुब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक़ और मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल-क़ानून फ़ी अल-तिब, हालत रुपोशी में ही लिखी थी। साइंसदान नंबर 4 ज़िक्रिया अल-राज़ी। अज़ीम फ़लसफ़ी, कीमियादान, फलकियात दान और तबीब ज़िक्रिया अल-राज़ी को झूठा, मुल्हिद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राज़ी की किताबें इस वक्त तक उसके सर पर मारी जाएं बढ़िए जब तक किताबें और सर फट नहीं जाते। इस तरह बार बार किताबें सर पर मारे जाने की वजह से राज़ी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी ना देख सका। साइंसदान नंबर 5 जाबिर इब्न हयान। जिसे मग़रिबी दुनिया के लोग जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फ़लसफ़ा और फ़लकियात पर काम किया। जिसकी किताब अल-कमाक और किताब अल-साहिबैन सिर्फ मग़रिब की लाइब्रेरियों में मिलती है। जाबिर बिन हयान से हाकिम वक्त का इंतकामी सलूक। हुकूमत वक्त को जाबिर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी, चुनांचे जाबिर का खरासान में रहना मुश्किल हो गया। इसकी वालिदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबों और लेबॉर्ट्री का मुख्तसर सामान समेटकर इराक के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबिर के इल्म के गिरविदा हो गए। इस तरह अफसोस हमने अपने मुसलमान साइंसदानों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और हम अपने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों के एहसानात कभी ना भूल सकें और उनकी इज्जत और एहतराम हमारी आने वाली नस्लों में भी कायम रहे। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।